हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम परसेंटेज के बारे में समझेंगे। परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर एक भाग। तो 100 पर एक भाग तो परसेंटेज। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है पर मानी होता है 1 और सेंट मानी होता है 100। तो प्रति 100 पर एक भाग प्रतिशत कहलाता है। तो हम प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया, इसे मैंने फिल कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट ये कितना प्रतिशत भाग फिल है, तो आप कहेंगे सर ये 100% भाग फिल है। कितना भाग फिल है? 100% भाग फिल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बिना प्रतिशत के कितने भाग फिल है, कि सर आप कहेंगे सर एक भाग था और एक भाग में से एक ही भाग फिल है। मतलब अगर हम भिन्न के बारे में कहें या प्रतिशत के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। प्रतिशत में और फ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर आप एक भाग फिल कहें या 100% भाग फिल कहें, बात सेम ही है। अपने आप में कोई भी वस्तु होगी या तो एक होगी या 100% होगी। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये कितना प्रतिशत भाग फिल है, तो आप कहेंगे सर 100% भाग फिल है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूं भिन्न में कितने प्रतिशत भाग फिल है, तो आप कहेंगे सर भिन्न में पूरा फिल है, कंप्लीट फिल है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए अब कितने भाग फिल है, अब कितने भाग फिल है, तो आप कहेंगे सर 2 पार्ट थे, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। 2 पार्ट थे तो 2 पार्ट में से एक भाग फिल है। तो आप से प्रतिशत में पूछा जाए कि प्रतिशत में कितना भाग फिल है, तो आप कहेंगे सर प्रतिशत में 50% भाग फिल है। तो अब मैं स्टूडेंट बता देना चाहता हूं कि अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2 भाग फिल है। अगर हम प्रतिशत में भाग करें तो 50% भाग फिल है। तो मैं स्टूडेंट बता देना चाहता हूं कि हम प्रतिशत में और फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। 50% भाग फिल है और भिन्न में कहें तो 1/2 भाग फिल है। तो आज हम भिन्न बनाने भी सीख लेंगे और प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, सभी वैल्यू सीख लेंगे कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो पहले हम सीखते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, हर वैल्यू अपने आप में या तो 1 होगी या 100% होगी, या कितनी, या तो 1 होगी या 100% होगी। हम 100% भी कह सकते हैं या एक वैल्यू भी कह सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/2 कितना भाग होगा, तो इधर जो एक्शन हम फ्रैक्शन में करेंगे वही एक्शन हम परसेंटेज में करेंगे। अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो इधर भी 2 से भाग करेंगे, तो 1/2 का मान कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 का मान 50% हो जाएगा। जो एक्शन मैंने नंबर के साथ करा है वही एक्शन मुझे परसेंटेज में करना है, परसेंटेज वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर मुझे 1/2 का मान निकालना है तो 2 से इधर भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। अगर हम 1/3 का मान निकालना चाहें तो 1/3 का मान कितना आएगा? 100। 3 से इधर इस संख्या में भाग करिए तो 3 से इस संख्या में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% आ जाएगा इसका मान। अगर हम 4 से इसमें भाग करें तो 1/4 का मान कितना आ जाएगा?
1/4 का मान कितना आ जाएगा? तो 1/4 का मान आ जाएगा 25%। 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से इसमें भाग करेंगे। अगर हम 1/5 का मान ज्ञात करें तो 1/5 का मान कितना आएगा? 1/5 का मान कितना आएगा? तो हम 5 से इधर भाग कर देंगे तो 5 से इधर भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा 1/5 का मान। अगर हम 1/6 का मान निकालना चाहें तो 1/6 का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 से इसमें भाग करेंगे तो 16 छंग 96, 16 सही 2 में कितना? 3% आ जाएगा। 16 छंग 96, 16 सही 2/3% आ जाएगा 1/6 का मान। अगर हम 1/7 का मान निकालना चाहें तो 1/7 का मान कितना होगा? 14 सही 2/7 होगा इसका मान। कितना होगा? 14 सही 2/7 होगा। अगर हम 1/8 का मान निकालना चाहें तो 1/8 कितना होगा? तो 1/8 होगा 12.5%। कितना होगा स्टूडेंट? 12.5% होगा 1/8 का मान। मैंने क्या बताया? जो एक्शन हम नंबर के साथ फ्रैक्शन में करेंगे, नंबर में करेंगे, वही एक्शन हम प्रतिशत में करेंगे। अगर मुझे 1/8 का मान निकालना है तो 8 से इधर डिवाइड करेंगे और 8 से ही इधर डिवाइड करेंगे, तो 1/8 बराबर हो जाएगा 100% बटे में 8 भाग करेंगे 8 से तो 12.5% आ जाएगा इसका मान। अगर हम 1/9 का मान निकालना चाहें तो 1/9 कितना आ जाएगा? 9 से भाग करेंगे इसमें तो 11 सही 1 में कितना? 9% आ जाएगा 1/9 का मान। अगर हम 1/10 का मान निकालना चाहें 1/10 का मान कितना आएगा? 10 से भाग कर देंगे तो 10% आ जाएगा 1/10 का मान। अगर हम 1/11 का मान निकालना चाहें तो 1/11 कितना आएगा? 1/11 कितना आएगा? 1/11 तो 1/11 आ जाएगा 9.09%। 1/12 कितना आएगा? 1/12 आ जाएगा 8 सही 1/3%। 1/12 कुछ इंपोर्टेंट सीख लेते हैं। जैसे अगर 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी? 6 सही 6 सही 2 में कितना? 3% आ जाएगी 1/15 का मान। अगर हम 1/20 का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा? तो 1/20 का मान कितना आएगा? 5% आ जाएगा। 1/20 का मान कितना आएगा? 5%। अगर हम 1/25 का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा? 1/5 1/25% आ जाएगा 4% आ जाएगा। अगर और कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 1/24 का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा? तो 1/24 का मान निकालेंगे तो 6 सही 1 में कितना? 4% आ जाएगा। 24 चौक 96 6 ठीक है। तो 1/24 का मान कितना आएगा? 6 सही 1 में 4% आ जाएगा। अगर हम 1/30 का मान निकालें तो कितना आएगा? तो 1/30 का मान कितना आएगा? 10 बटे में कितना? 3% आ जाएगा। 10 बटे में कितना आ जाएगा? 10 बटे में 3% आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और प्रतिशत वैल्यू। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, ये सारी प्रतिशत वैल्यू लिखी हुई है। अब हम सीखेंगे इन फ्रैक्शन के द्वारा दूसरी परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि सर 1/4 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25% होता है 1/4 का मान। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 2/4 का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर 1/4 का मान 25% होता है तो 2/4 का मान कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। जो एक्शन हम इसमें करेंगे वही एक्शन हम इसमें करेंगे। तो 2 से इधर गुणा करिए तो 2 से इधर गुणा करनी है मुझे। तो 1/4 का मान होता है 25%, तो 2/4 का मान कितना हो जाएगा? 50%। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3/4 का मान कितना होगा, तो 3/4 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई में कितना? 1/4। 3 मल्टीप्लाई में
1 बटे में कितना 4, तो 1 बटे 4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25%। तो 3 बटे 4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 75%। कितनी आ जाएगी 75%। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 बटे 4 का मान बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 बटे 4 होता 25%, तो 5 बटे 4 कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 का 25%, तो 5 बटे 4 का हो जाएगा 125%। 25 पंजे होते हैं 125%। अब 1 बटे 5 का मान कितना होता है 20% बताया था मैंने। 1 बटे 5 का मान 20%। आपसे पूछा जाए कि 2 बटे 5 का मान कितना होगा, तो 2 बटे 5 का मान कितना होगा 40% हो जाएगा। जो एक्शन मैंने फ्रैक्शन में करा है वही एक्शन मुझे परसेंटेज में करना है। तो 1 बटे 4 20%, तो 2 बटे 5 40%। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 बटे 5 का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 बटे 5 होता 20%, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बटे 5 कितना हो जाएगा 20 दिया 60% हो जाएगा इसका मान। कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा इसका मान। अब आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि स्टूडेंट x% y, x% ऑफ y बराबर में y% ऑफ x में क्या अंतर है। कंसेप्ट है अगला, x% ऑफ y बराबर में y% ऑफ x, इसमें क्या अंतर है। तो आप कहेंगे सर इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इस प्रतिशत को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह यहां भी लग सकता है, ये प्रतिशत का चिन्ह यहां भी लग सकता है, ये प्रतिशत का चिन्ह यहां भी लग सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में ये प्रतिशत का चिन्ह कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 400% ऑफ y ऑफ 5 बराबर में 5% ऑफ 400 में क्या अंतर है, 400 में क्या अंतर है। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, भाग कर देंगे 100 से, 400 बटे में कितना 100, ऑफ का चिन्ह हटा देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, बराबर में कितना 5, बराबर 5% का चिन्ह हटा देंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 400। कितना आ जाएगा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, तो 20 बराबर में कितना 20, 20 बराबर में कितना 20। इसका मतलब LHS साइड बराबर आ गई RHS साइड के। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या ये प्रतिशत का चिन्ह अगर यहाँ है कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ कोई भी अंतर नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस, x% ऑफ y कहें या y% ऑफ x कहें, बात सेम ही है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल कितना मैंने कहा 12.5% ऑफ 400 बराबर इसका मान कितना होगा। तो 12.5% ऑफ 400 का मान कितना होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था 12.5% का मान कितना होता है 1 बटे में कितना 8 होता है। ऑफ का चिन्ह हटा देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और इंटू में कितना 400, 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया 50 आ गया, इसका मान कितना आ गया 50 आ गया। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कहूं तो 400% ऑफ 12.5 इसका मान कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि स्टूडेंट इस प्रतिशत को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो हम 400 ऑफ 12.5% लिख सकते हैं इसे अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए।
तो कितना आएगा 400, ऑफ का चिन्ह हटा देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो मैं आपको क्या बता देना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह हम मल्टीप्लाई के केस में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 12.5% ऑफ 400 का मान निकालेंगे तब भी 50 आएगा। 400% ऑफ 12.5 का मान निकालेंगे तो तब भी 50 ही आएगा। तो मैं यही बता देना चाहता हूं परसेंटेज का ट्रांसफर रूल, ये कहलाता है ट्रांसफर रूल ऑफ परसेंटेज। तो x% ऑफ y कहें या y% ऑफ x कहें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब प्लस का चिन्ह लगा हो या माइनस का चिन्ह लगा हो तब डिफरेंस, तब आंसर अलग आएगा, तब आंसर 50 नहीं आएगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। आई होप कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या है 100, इसे मुझे 10% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 10% बढ़ाना है। कोई संख्या है 100, इसे मुझे 10% बढ़ाना है। तो 100 का 10% कितना आ जाएगा? 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10। तो 100 को 10 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कोई संख्या 100 थी, 10% बढ़ा देंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अगर रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? इनिशियल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 थी। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल वैल्यू 110। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कोई संख्या इनिशियल में 10 थी, कोई संख्या इनिशियल में कितनी थी? 10 थी। फाइनल में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसका मतलब 10% क्या होता है? 10% मैंने बताया था अभी 1/10 होता है। अगर हम 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर कोई वैल्यू इनिशियल में 10 थी तो फाइनल में कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इनिशियल में कितनी थी? इनिशियल वैल्यू अगर 10 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल वैल्यू हो जाएगी 11। अगर मैं इस संख्या को 20% बढ़ा दूं तब मान कितना आएगा? अगर मैं इस संख्या को 20% बढ़ा दूं तब कितना आएगा? तो 110 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। तो 110 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। कोई संख्या शुरू में 100 थी, पहले मैंने उसे 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई? 110 हो गई। फिर मैंने उसे 20% बढ़ाया, 22 बढ़कर कितनी हो गई? 132 आ गई। कितनी आ गई? 132 आ गई। तो पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर मैंने 20% बढ़ाया, तो कितने का चेंज आया? इनिशियल से फाइनल का कितना चेंज आया? 32% का चेंज आ गया। 100% पे जितना भी चेंज आएगा डायरेक्ट प्रतिशत में आ जाएगा। कोई संख्या 100 थी, पहले मैंने उसे 10% बढ़ाया, 110 हो गया। 20% बढ़ाया, 132 हो गया। तो कोई वैल्यू 100 थी, 132 हो गई। तो कितनी कितनी बढ़ गई? 32% बढ़ गई। तो ये था एक तरीका निकालने का। नेट चेंज कितना आया संख्या में? तो पहले 10% बढ़ाया,
20% बढ़ाया तो नेट चेंज कितना है 32%। तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर किसी संख्या में पहले x प्रतिशत बढ़ा दी जाए, पहले कोई संख्या x प्रतिशत बढ़ा दी जाए, फिर दूसरी बार y प्रतिशत बढ़ा दी जाए, दूसरी बार y प्रतिशत बढ़ा दी जाए, तो नेट चेंज कितना आएगा? तो फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस का y प्लस x इंटू वाई बटे में कितना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो यह होता है नेट चेंज का। नेट चेंज कितना आएगा? पहले मैंने 10% बढ़ाया तो 10 प्लस मैंने फिर 20% बढ़ाया तो कितना 20 प्लस 10 गुणा में कितना 20 बटे में कितना 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 20 कितना हो गए 30 प्लस का कितना 2, तो 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32% हो जाएंगे मान। तो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा इसका मान। तो वह संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी 32% बढ़ जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं, हम इस तरीके से करें तब भी नेट चेंज 32% आएगा, हम इस फॉर्मूला लगा कर करें तब भी 32% ही आएगा, या हम इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर को किसी परसेंट से लगातार चेंज करते जाना, जैसे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोई संख्या 100 थी, तो पहले मैंने उसे कितना बढ़ाया 10% बढ़ाया, तो 10% कितना होता है 100%, तो अपने आप में हर वैल्यू होती ही होती है, 10 और बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। तो 110 को लिख लेंगे 1.1। फिर मैंने इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया 20% बढ़ाया, तो 20% को किस तरीके से लिख लेंगे 1 पॉइंट में 2, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो कोई वैल्यू अपने आप में 100 थी, कोई वैल्यू अपने आप में 100 थी, फाइनल में वैल्यू कितनी हो गई 132 हो गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो 32% बढ़ गई। कितने प्रतिशत बढ़ गई 32%। तो मैं बता देना चाहता हूं, एक तो तरीका रेशियो मेथड से, एक तरीका है फॉर्मूला मेथड से, और एक तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर, ये जो कहलाता है ये कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, किसी संख्या को लगातार किसी परसेंट से लगातार चेंज करते जाना ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। कोई संख्या 100 थी, 10% बढ़ाया तो अपने का कितने प्रतिशत हो गए 1.1 हो गई, फिर मैंने 20% बढ़ाया तब कितने हो गए 1.2 हो गई, सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। कोई वैल्यू 100 थी, बाद में कितनी हो गई 132 होगी, तो 100 पर जितना भी चेंज आएगा डायरेक्ट परसेंट में आएगा, तो कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा इसका करेक्ट मान। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा इसका करेक्ट मान 32% आ जाएगा। तो आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आते हैं सवाल पर, कुछ सवाल लेते हैं।